नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। एक्चुअली मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है एक खुशखबरी। खुशखबरी ये है ना कि हमारे आरएनएम क्लासेस से का रिजल्ट क्या रहा। तो ये देखिए, हमारे आरएनएम क्लासेस का एक रिजल्ट है जिसने 636 मार्क्स स्कोर किया। टोटल स्कोर 720 के आउट ऑफ 720 में, राइट। इसका जो टोटल ऑल ओवर इंडिया रैंक है दैट इज 2761 कुमार शिवम। इन्होंने हमारे यहां से पढ़ाई की और बेहतरीन स्कोर किया। ये पूर्णिया के लिए बहुत खुशी की बात है कि पूर्णिया का लड़का पूर्णिया में पढ़ के इतना अच्छा रैंक सिक्योर कर रहा है। ये मेरे लिए कितनी खुशी की बात है एज ए टीचर, ये मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जब कोई नन्हे से पौधे को ना अगर आप लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं, खाद बीज डालते हैं और वो एक दिन जब विशाल पेड़ बनने के राह पे अग्रसर हो जाता है ना, तो एक किसान को जितनी खुशी मिलती होगी, राइट, उतनी ही खुशी एक शिक्षक को होती है। तो ये तो हमारा रिजल्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में पूर्णिया में और भी रैंक मैं प्रोड्यूस करके दूंगा। मैंने इस रिजल्ट का ज्यादा पब्लिसिटी नहीं किया, उसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूं कि मैं सिंगल डिजिट रैंक या डबल डिजिट रैंक को सेलिब्रेट करूं पूर्णिया के बच्चों को, पूर्णिया के बीच में, पूर्णिया से पूर्णिया में मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूं। और एक दिन वो आएगा। हमारी टीम मेहनत कर रही है। हमने अभी अपना 1 साल भी कंप्लीट नहीं किया है पूर्णिया में और हमारे पास रिजल्ट है 2761 रैंक का 636 आउट ऑफ 720। और आई थिंक पहले साल में ये हमारे लिए ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमें एक अच्छा बच्चा मिला पढ़ाने को और हमने उस पर मेहनत की। उम्मीद करता हूं आने वाले सालों में भी मैं आप लोगों के समक्ष ऐसे ही आऊंगा, आते रहूंगा और एक दिन मैं आपको डबल डिजिट, सिंगल डिजिट रैंक जरूर लाके दूंगा। तो ये तो बात हो गई हमारे रिजल्ट की। अब मैं उन बच्चों से रूबरू होना चाहता हूं जिनका नीट का रिजल्ट इस बार थोड़ा सा डाउन चला गया है। तो उन बच्चों का क्या? याद रखिए, एक रिजल्ट आपके भविष्य को डिटरमाइन नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी एक एग्जामिनेशन पे डिपेंड नहीं करती है। अब सवाल यह आता है कि आप आगे क्या करें। डेफिनेटली आगे आपको क्या करना है इसका निर्णय लेने में, इस बात को डिसाइड करने में आपको एक बहुत ही गहन चिंतन करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले यह देखना है कि ये जो आपका नीट 2026 थोड़े नंबर से या थोड़े ज्यादा नंबर से छूटा है, वो क्यों छूटा? क्या आपको दोबारा नीट के लिए तैयारी करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो कहां से करनी चाहिए? क्या आपने गलतियां की थी 2026 में जिसके कारण अभी आपका रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना? तो इन्हीं बातों को अब हम एनालाइज करेंगे। निराश होने की कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है जिससे कि आप इस बात को डिसाइड कर पाएंगे कि आपका प्लान 2027 के लिए कैसा होना चाहिए और आप किन परिस्थितियों में एक ड्रॉप लें नीट के लिए या फिर अपना फील्ड चेंज कर लें। इस बात पे डिपेंड करेगा, राइट। मैं ये कह रहा हूं बच्चों आपसे कि डोंट फील डिसअपॉइंटेड। निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं पुनः अपने बात को रिपीट करता हूं, डोंट फील डिसअपॉइंटेड। एंड एक बात और, अपने आप को भी AIR 1 के साथ में कंपैरिजन करने की गलती भी मत करना। आप जो हैं आप अपने आप में स्पेशल हैं। AIR 1 जो है वो अपने आप में स्पेशल है। कंपैरिजन अभी नहीं करना। मेरा एक और बात है कि थोड़ा सा ना आप अपने आप को टाइम दीजिए। अभी अभी रिजल्ट आया है, अभी हो सकता है आप डिप्रेशन में हो। खासतौर पे वो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई की थी, जिन्होंने मेहनत किया था, वो थोड़े मार्क्स से पीछे हटते हैं ना, पीछे रह जाते हैं, तो उसकी तकलीफ जो यहां होती है उसको मैं पर्सनली फील कर सकता हूं। तो अभी आप अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा रुकिए और थोड़ा सा सोचना है, राइट। आइए अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ अटेम्प्ट का। कहने का मतलब यह है बेटा कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और आपने क्या गलतियां की, गलतियां आपसे कहां कहां हुई हैं और क्या क्या आपको सुधार का जहां जहां पे जरूरत है, हम लोग वो बात करेंगे, राइट। सो मेरे कहने का मतलब है बेटा कि देखिए, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 पेपर पूछते हैं, ठीक है। तो इस बार का जो आपका नीट था 2026 का, उसमें प्रॉब्लम क्या था? क्या आप में फिजिक्स को लेकर के प्रॉब्लम था, फिजिक्स समझ में नहीं आता था या उसके न्यूमेरिकल नहीं बनते थे, या प्रॉब्लम आपके केमिस्ट्री में था?
आप फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं बनते थे, या केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था, या फिर आपका प्रॉब्लम बायोलॉजी में छिपा हुआ था कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहे हैं, करूं तो क्या करूं, बायोलॉजी याद नहीं हो रहा, कहाँ मियोसिस कहाँ माइटोसिस होता है, कौन सा नर्व्स का नाम क्या है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई मेरा सब्जेक्ट ऑफ प्रॉब्लम क्या था, किस सब्जेक्ट में मेरे को थोड़ा सा बैक स्कोर हुआ, गलत स्कोर हुआ, या कहां पे मैं लैक कर रहा हूं। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपने तैयारी की 2026 में, तो क्या लैक ऑफ रिवीजन था? आप बहुत ज्यादा पढ़ते चले गए और रिवाइज नहीं कर पाए बातों को। याद रखिए, ह्यूमन ब्रेन कहता है कि आप 13 घंटे के बाद बोलना शुरू करते जो आपने आज पढ़ाई की है, राइट। सो आप पढ़ते तो हैं, लेकिन आप क्या भूल जाते हैं, वह याद नहीं रहता। डेफिनेटली अगर मुझे ये याद रहे कि मैं वो भूल चुका हूं, तो फिर मैंने तो कुछ भूला ही नहीं ना, मैं तो कुछ भूला ही नहीं। तो आपको रिवीजन भी बहुत कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो तीसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, टू मैनी मॉक टेस्ट बट लिटिल और नो एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप बहुत सारा टेस्ट देते चले गए, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते थे वहां दिया, दूसरा और कोई ब्रांड है तो आपने वहां का मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसका जो स्कोर जब आता था तो आप उसको एनालाइज नहीं कर पाते थे कि हाँ आज के टेस्ट में मेरा फिजिक्स का स्कोर कम गया, पिछले वाले टेस्ट में मेरा केमिस्ट्री में स्कोर क्यों कम था, किस चैप्टर में मेरा लो स्कोर रहा। ये सारी बातों को एनालाइज करना पड़ेगा। जो मॉक टेस्ट आप देते हैं उसके पीछे रीजन ही यही है कि आपको चैप्टर वाइज अपने कमियों का आकलन आप कर सके, कहां पे आपसे कमी रह रही है इसका पता आपको एग्जामिनेशन से पहले रहे। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, मॉक टेस्ट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट बात होता है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे तो गलती होगी वहां पे। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका एनालिसिस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का कहने का मतलब है कि क्या आप स्पीड में मात खा गए। अगर आप मॉक टेस्ट भी दे रहे थे ना और आपका लो स्कोर आ रहा था, तो टाइम मैनेजमेंट आप वहां से भी सीख सकते थे। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि आपको अगर एक क्वेश्चन कुछ सेकंड में बनना चाहिए बायोलॉजी का, तो क्या आप उसको 1 मिनट में बना रहे थे। फिजिक्स के छोटे क्वेश्चन में क्या आपको ज्यादा टाइम लग रहा था, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है आप इसको निर्धारण नहीं कर पाए, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम। इसका मतलब है कहीं आप एग्जामिनेशन फोबिया से तो ग्रसित नहीं है। अगर आपको एग्जामिनेशन से डर लगता है तो उसके लिए क्या करें, आप मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। सिंपल सी बात है, जिस चीज से डरते हो उसको बार बार करो। अगर एग्जामिनेशन से डरते हो तो एग्जामिनेशन देते रहो, साथ ही साथ एनालिसिस भी करते रहो, यह इंपॉर्टेंट है। सो आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्या आपको एक सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए, शुड यू टेक अ ड्रॉप। देखो बेटा, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ना डिस्कशन सबसे पहले अपने फैमिली, अपने माता पिता और अपने टीचर से जरूर करें। आपको क्या लगता है कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, आपका स्कोर कितना रहा, आपने पढ़ाई कहां से की थी। इन तीनों बातों को नजर पे रख के, अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट था, आपने ऑनलाइन पढ़ा था और आपका स्कोर बहुत कम है, नथिंग टू वरी, आप ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन पढ़ा था, आपका ये दूसरा अटेम्प्ट है और स्कोर आपका थोड़ा ज्यादा से छूटा, 50 नंबर 100 नंबर से छूटा है, आप फिर से ड्रॉप ले सकते हैं। आप मेडिकल के लिए, नीट के लिए 2027 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन भी पढ़ाई की थी, आपका स्कोर भी काफी लंबे गैप से मिस किया है और आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था, तो इट इज बेटर टू से टाटा बाय बाय टू द एनटीए और नीट। आपके लिए दूसरा फील्ड भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इस बार तो अपन तोड़ देंगे, तो आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन तैयारी करने के लिए मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा, एक बार अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से डिस्कशन जरूर करें और खुद में भी झांक के देखें कि आपका ये कौन सा ड्रॉप, कितना स्कोर, कहां से पढ़ाई, राइट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर आप ड्रॉप लेना ही चाहते हैं तो आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोड मैप फॉर द नीट 2027। कुछ बेसिक बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं यहां पे कि भाई रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है कि आप आज के ट्रेंड को अगर देखें कि क्वेश्चन ज्यादातर कहां से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से, तो आपको एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा एक कॉन्साइज नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट नोट्स।
तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। हर एक फॉर्मूला केमिस्ट्री और फिजिक्स का आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, थोड़े दिनों के बाद जो कि आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। इसी तरीके से बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और थोड़े दिनों के बाद आपके टिप ऑफ टंग पे होने चाहिए। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो शॉर्ट नोट्स की बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। वीकली मॉक टेस्ट आप जरूर दें, एकदम दें, सेट प्रैक्टिस जरूर करें। एनालाइज योर मिस्टेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा हूं ना तो मैं गलती पे गलती करता चला जाऊंगा। और सबसे पहले ये बात मानना कि अगर आपसे एक क्वेश्चन कोई भी गलत हुआ है, अगर आपसे कोई भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे से गलती हुई है। ये कह के आप कभी कभी बच जाते हैं, अरे सिली मिस्टेक, देयर इज नथिंग लाइक सिली मिस्टेक, अ मिस्टेक इज अ मिस्टेक। सिली मिस्टेक नाम का कुछ नहीं होता। सो अपने मिस्टेक्स को पहले समझें, चाहे वो आपके मेमोरी लॉस के कारण हुआ हो, कैलकुलेशन के कारण हुआ हो। अ मिस्टेक इज अ मिस्टेक, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग -1 मार्क, है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेली रिवीजन। रिवीजन आपने आज क्या पढ़ाई की है, सोने से पहले एक बार इसे जरूर अपने दिमाग में घुमा लें, ये बहुत फायदा करेगा आपको। नेक्स्ट, स्टे कंसिस्टेंट इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग ओनली 2 लॉन्ग आवर्स ओकेजनली। मेरे कहने का मतलब है वही कछुआ और खरगोश की कहानी। आप अगर 8 घंटे पर डे पढ़ें बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं कि किसी दिन बैठ के 16 घंटे पढ़ ले फिर 2 दिन का गैप। कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। वो एक बचपन में हम लोगों ने कहावत सुना था ना, रस्सी आवत जात है सिलपल पड़त निशान। अगर रस्सी एक बार दिन में जाएगा ना नहीं हो पाएगा, 3 दिन के गैप पे जाएगा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो डेली डेली कोई ना कोई वहां पे काम कर रहा है, इसलिए सिले पे भी पत्थर पे भी रस्सी से लकीर खींच जाती है। सो मेरे कहने का मतलब है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ें। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं देन इट इज रियली इम्पॉसिबल टू क्रैक द नीट। आ रही है मेरी बात समझ में। तो इतना ज्यादा जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया, 6 पॉइंट्स, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि काफी ज्यादा बर्डन हो गया। देखो, बिना सेक्रीफाइस के, बिना डेडिकेशन के रिजल्ट नहीं आता। देयर ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड अ सक्सेसफुल पर्सन। और मैं आपसे ना एक छोटा सा बात डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जरा देखिए, बिहाइंड मेनी ग्रेट रैंक्स आर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस। बिना त्याग के आप सफल नहीं हो सकते। आप अगर चाहते कि मैं चैट जीपीटी कर लूं, मैं इंस्टा भी कर लूं, मैं फेसबुक भी कर लूं और डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स भी कर लूं, तो आप एनसीईआरटी कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एनसीईआरटी करना है तो बहुत कुछ से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। मेरे पास आपके लिए स्टोरी है ऑल इंडिया रैंक 39 का। ऑल इंडिया रैंक 39 जो इस बार 2026 में आए हैं, आपको पता है उनकी स्टोरी क्या है? मैं बताता हूं। जब 2025 में उन्होंने नीट दिया था ना तो उनका रैंक 42,000 था। जी हां, 42,42000, 42,000 रैंक था। उन्होंने पढ़ाई की, डेफिनेटली पढ़ाई की, तभी तो ये रैंक है कि नहीं। और इतना ही नहीं, जब वो नीट देने जा रहे थे ना, 2026 की बात बता रहा हूं, तो उनके माताजी का एक्सीडेंट हुआ था। माताजी हॉस्पिटल में थी, लेकिन इन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू रखा। क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर पढ़ेंगे तो ही आगे फ्यूचर अच्छा हो पाएगा। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं वो, ठीक है, राजस्थान के हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। इससे अगर हम लोग कुछ सीख सके, आप लोग कुछ सीख सके कि डेडिकेशन का लेवल क्या होना चाहिए, समर्पण का लेवल क्या होना चाहिए, तो फिर सफलता प्राप्त करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता सफलता प्राप्त करने। तो सवाल ये आता है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो आप अपनी पढ़ाई में इतने शिद्दत से जुड़ जाते हैं कि आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आइए अब हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे कि मेंटल हेल्थ क्या है एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान। डेफिनेटली बहुत नॉर्मल चीज है, आप इससे बहुत अपने मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। एकदम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, चिंता दूर दूर तक नहीं होगी। सिंपल सी बात है, जो हमारा डेली रूटीन है ना, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा हंसना, अच्छी अच्छी बातें करना, पॉजिटिव बातें करना, फैमिली में थोड़ा सा समय देना, मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ा सा समय देना, अपने दोस्तों के बीच में टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए दोस्तों को भी, माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा। माता पिता के साथ में, पेरेंट्स के साथ में टाइम बिताइए, थोड़ा सा उनके साथ में भी हंसी मजाक कीजिए, आपका मेंटल लेवल बहुत ही रिलैक्स रहेगा। इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फालतू का इंटरनेट में टाइम मत बिताइए। अगर आप इंटरनेट के साथ बिजी हो जाते हैं, आप आइसोलेशन में चले जाते हैं जहां पे आपका प्रोग्रेस रुक जाता है।
आप वहां से बहुत सारी बातें दिमाग में कूड़ा कचरा लेके आते हैं और फिर डिप्रेशन में जाना शुरू होता है, पढ़ाई से आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, राइट। अगर आप मेरी इन सारी बातों को फुलफिल करते हैं तो अगले साल मैं आपका इंतजार करूंगा किसी न किसी एम्स के दरवाजे पे। आप में ताकत है, आप में लगन है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो यकीनन आप मुझसे यहां जरूर मिलेंगे। और तब तक के लिए मैं आनंद कुमार, आरएनएम क्लासेस पूर्णिया की तरफ से राधे राधे।